फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस के लिए वॉल्यूम 3 सेट निकाला गया है, उन्हीं का सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक का वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले हिंदी का प्रश्न शुरू होता है कि पहला क्वेश्चन है कि स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। स्वाभिमान में उपसर्ग क्या है? तो स्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कृषि जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ होता है युक्ति का सफल ना होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदि का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का विलोम शब्द अंत होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इश्क जो है यह संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मिलन भी पर्यायवाची है, संयोग भी है और भेंट भी है संपर्क का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सब जो है ये क्वेश्चन आपको मतलब पढ़ के ही समझ आ जाता है। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह क्या है? मेरी इच्छा है, यानी इसमें इच्छावाचक वाक्य है। यह जो है एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? इनमें से अभाव किस प्रकार लिखा जाता है? तो अभाव का वो अभाव इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन है? भगजोगनी का दूसरा पति कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, उसका सौतेला बेटा। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा और ये जो है क्लास 9 के हिंदी में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यापति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई है? तो यह सौंदर्य रस में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी का प्रश्न शुरू होता है और ये जो सेट निकाला गया है इसमें कुल 20 सेट है, जिसमें से 8 प्रश्न जो है प्रत्येक सेट में आपको इंग्लिश का मिलेगा। और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को हम नहीं देखने वाले हैं। हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद सामाजिक विज्ञान का यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान का कि सुनौली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट यानी पारगमन बिंदु है। तो यह भारत और नेपाल के बीच का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? तो केरल के यह पालक्काड जिले में है। पालक्काड जिले में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में आईएमपीएस का पूरा नाम है। आईएमपीएस का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन पुस्तक जो है ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? तो जगजीवन राम थे।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है? छत्तीसगढ़ की सीमा किनके साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य था, मध्य प्रदेश से टूटा हुआ राज्य था। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश की भी लगती है, तेलंगाना की भी लगती है इससे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? दिल्ली का पहला सैयद शासक खिज्र खां था। अगला क्वेश्चन है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो वह अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ लगती है। 1126 किलोमीटर लगती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? बेंजामिन डिसरायली थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जीएसटी जो सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया। कब से? तो 2017 ईस्वी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा एमोर्टाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से सिक्किम राज्य अलग करता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो पुतलीबाई इसकी माता थी। महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी की पत्नी क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक के खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू खाता पर बैंक खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई? तो पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1872 ईस्वी में ही भारत में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी। और वही पूछे कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब से किया गया? तो 1881 ईस्वी से भारत में नियमित जनगणना किया गया। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी जो है यह लखनऊ में भी बहती है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1873 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हिमालय जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है, यानी वलित पहाड़ से संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाली आखिरी कील है, यह कथन किसकी है? यह कथन लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर का ग्रह जो है वह वरुण ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन साइंस का शुरू होता है यहाँ से, उसके बाद करंट भी आएगा। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शरीर रचना विज्ञान। इसे ही एनाटॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है कि एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादन किया जाता है? तो शरीर के पैंक्रियाज द्वारा उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आसवनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो सीसा धातु में जो है गैलेना नामक अयस्क होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग या किरणें है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गामा किरण। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? तो इसे कैश कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पतंग उड़ाने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। अगला क्वेश्चन है कि किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किसी तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो कार्बन का। ऑप्शन नंबर एक किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति किसकी एसआई यूनिट है? हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट जो है यह कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो यह होता है पास्कल का नियम। किसका नियम? पास्कल का नियम। चलिए ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है रक्तचाप को मापने के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है यह किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कार्ल बेंडा ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत होती है, छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समानतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो इसे उत्प्लावक बल मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? जल जनित बीमारी नहीं है तो कंठमाला रोग जो है यह वायरस जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दबाव की एसआई इकाई है। दबाव की एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पुष्प विहीन पौधे में कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। जांघ की बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है, जांघ की हड्डी को ही फीमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसे 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पताल में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से करंट अफेयर का प्रश्न शुरू होता है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह IBM का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में है। तो कौन सा है इसमें शामिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, कुटियाट्टम। अभी वर्तमान में जो है बिहार के नागा एवं नकटी जो है इसको शामिल किया गया है आर्द्रभूमि संरक्षण में। अगला क्वेश्चन है कि अनुभवी पत्रकार तथा टीवी एंकर करण थापर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो यह डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओट्टम थुल्लल पारंपरिक नृत्य कला है जो निम्न राज्य में प्रसिद्ध है। ओट्टम थुल्लल पारंपरिक नृत्य किस राज्य का है। तो केरल राज्य का है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो सीजर कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला है कि गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो 182 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगला है कि पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे। आर्ची के संस्थापक एलन एमटेज थे। नेक्स्ट है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो राजस्थान राज्य में। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश राज्य को जोड़ता है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है। पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य ने 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सिक्किम राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है। तो भूटान देश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ASO 42001-2023 प्रमाणन किस कंपनी को प्रदान किया गया है। तो इन्फोसिस कंपनी को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वह किस देश के लिए खेलते हैं। जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड देश के लिए खेलते हैं। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। तो रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न शुरू होता है कि नया दाना नया पानी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नया दाना नया पानी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई नौकरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लड़ाकू शब्द में जो है आकू प्रत्यय। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। सही वर्तने वाला शब्द आपको चुनना है। अध्यापन जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह है और ये जो है पूर्ण विराम है। ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है।
जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्य के लिए सही शब्द जो है वह अजर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है कि शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो यह कार्य कुशलता के लिए इसे जो है आवश्यक मानता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह जो है निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है? कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है? तो सधुकरी बोली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। और इसका जो है मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का प्रश्न हम लोग नहीं देखते हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में कहीं से भी दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में नंबर दिया गया, उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में चेन्नई में चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की? तो इसने किस बैंक की स्थापना किया था? इंडियन ओवरसीज बैंक की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब को तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी कि जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? यह जो वाक्य है किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि सास्थामकोटा झील किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1963 ईस्वी में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो पन्नीर सेल्वम समिति की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। कब प्रावधान किया गया था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट है कि पिंगली वेंकैया को आज भी किसी विशेष कारण से याद किया जाता है? किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो इन्होंने झंडा तैयार किया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला है कि गहीरमाथा अभयारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभयारण्य है? किसके लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है गहीरमाथा? ओडिशा में। तो यह कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से जाना जाता था? सोने के सिक्कों को दिनारस या दिनार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला है कि किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जानी जाती है? नर्मदा की हैंडमेड के रूप में किस नदी को जानी जाती है? तो ताप्ती नदी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी पर ही उकाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके समान समय तापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को कहा जाता है? वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है?
स्तरित सेल विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील जो है यह केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में ही पेरियार नदी बहती है। पेरियार नदी काफी प्रसिद्ध है। पेरियार नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाड गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1779 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे अल्पाधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट रचना यानी बेंडिंग होती है। इसे क्या कहा जाता है? तो सेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस से अधिक न हो। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो यह किसमें कहा गया? ग्रेशम के नियम के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध से किस नवाब ने हराया था? तो शुजाउद्दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है? मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति और भ्रम होता है। तो किसके कारण? अल्जाइमर रोग के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्जाइमर रोग जो होता है यह मस्तिष्क का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है कि बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? तो यह जो है तपेदिक को रोकने के लिए लगाया जाता है। तपेदिक रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। ये जो है बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, इसे जो है बीसीजी वैक्सीन भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तपेदिक रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो हड्डियां इससे प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा कजाटिंग फैक्टर 8 इतना की कमी के कारण होता है, जो वंशागत हो सकता है या सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, हीमोफीलिया। और यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार का प्रश्न उम्मीद नहीं है पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि और बिहार पुलिस का जो सिलेबस चेंज किया गया है वर्तमान समय में, उसी पे आधारित ये सब है क्वेश्चन। और बिहार पुलिस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी बाहर से भी डाल देता है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है श्वेत पटल या कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पके केले में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल डैश है। पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में भी मेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि डैश का अन्य नाम सोमेट्रोपिन है। सोमेटोट्रोपिन है, तो किसका अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का अन्य नाम जो होता है वह सोमेटोट्रोपिन होता है। डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो होते हैं यह जो है नकारात्मक चार्ज वाले होते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नकारात्मक चार्ज वाले होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं यह नॉर्मल होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, प्लस चार्ज वाले। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो क्षरण का उदाहरण है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो किस गैस से? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नियोन गैस से जब बिजली गुजरती है तो यह नारंगी रंग की रोशनी देती है। अगला क्वेश्चन है कि चूने का रासायनिक नाम क्या है? चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? तो यह जो है सेल्यूलोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो यह कौन सी प्रक्रिया होता है? तो संघनन होता है। डैश पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। डंठल कहते हैं इसे। अगला है कि फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं, वे कहे जाते हैं। वे वर्णक क्या कहलाता है? तो एंथोसाइनिक कहलाता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला है कि त्वचा, मानव त्वचा, बाल और आंख को उनके रंग देने वाले रंजक का क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मेलानिन कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो इसे बायोमास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो होता है, विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होता है और बी और एच जो होता है जल और वसा दोनों में घुलनशील होता है। और इन तीनों को छोड़कर जितने भी विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को डैश कहा जाता है? जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कैम्बियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बेक्युरल होता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। आंखों के आंसू में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथियां द्वारा स्रावित होते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? इकाई को ही यूनिट कहा जाता है इंग्लिश में। एसआई यूनिट तापमान का क्या होता है? तो केल्विन होता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के
बीच की ध्वनि जो होती है इससे व्यक्ति सुन सकता है, इससे कम से को भी नहीं सुन सकता है और इससे अधिक की ध्वनि को भी व्यक्ति नहीं सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे है, तो इसे कौन सा तरंग कहा जाता है? सूक्ष्म तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से करेंट अफेयर, सॉरी इसमें जीके भी शामिल है कि रानी की वाव, रानी का स्टेपवेल जो है, रानी की वाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है रानी की वाव। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है कि पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो यह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो लंबी घुड़दौड़ यानी स्टीपलचेज से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक जो है यह जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट है कि बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी शहर जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है गांधी जी इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? तो किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। मोहिनी अट्टम में तो सफेद, हल्का सफेद रंग का साड़ी पहना जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद राज्य में स्थित है। 20वीं शताब्दी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखांकन किया है, पिंजर का लेखन किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव यह तिरुवनंतपुरम शहर से संबंधित है। केरल की राजधानी यहीं पड़ती है तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? तो कब जीता था? 2011 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियों आरक्षित की है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, कर्नाटक सरकार। अगला क्वेश्चन है कि विलियम लाई चिंगते निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना है? पहला बैंक कौन सा बना है? तो पहला बैंक जो है यह भारतीय स्टेट बैंक बना है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह रोटरडेम शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज का जो है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वीडन के लिकोंगपिक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित केवल एक परमाणु मोटी सीने की सीट का नाम क्या है? तो इसका नाम है गोल्डिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 3 को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी का। सब में हिंदी का ही पहला दिया गया है। इस प्रकार से ही ये सेट तैयार किया गया है सभी सेट को। इनमें से कौन सा तिमिर का विलोम शब्द है? किसका विलोम शब्द पूछा है? तो तिमिर का विलोम शब्द पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो लक्ष्मी जो है यह कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि मैना है, सरस्वती है, मदिरा है। तो इसका कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मी नहीं है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। सुरेश जो है यह उपसर्ग रहित है क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति के नाम में उपसर्ग नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और स्थान के नाम में भी नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। स्वर्गीय जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ क्या है। कला गीत का आरंभ क्या है तो ग्राम गीत है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है तो दीक्षा होता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अलमारी किस भाषा का शब्द है। अलमारी जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विष के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है तो मध्यम वर्ग की मानसिकता को यह उजागर करती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची शब्द पवन होता है, समीर होता है, अनिल भी होता है। और अनल किसका होता है आग का पर्यायवाची शब्द होता है। मतलब इसमें ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखना चाहिए लेकिन टाइपिंग थोड़ा अल्टर किया गया है। सभी सही हो जाएगा उनमें से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीरा के पदों को किसने संपादित किया था। मीरा के पदों को किसने संपादित किया था तो अली सरदार जाफरी ने। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सीधे जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का कि नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है। राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी जो है यह नैयार नदी है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। कौन मारा गया था तो इसमें अफजल खां मारा गया था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है तो यह पूर्वांचल का पर्वत स्थित है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है तो इसे चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है तो यह जो है किस काल की है तो मौर्य साम्राज्य की काल की है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक होता है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक होता है सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास निम्नलिखित में से है तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं तो उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कि भारत 28 राज्यों और डैश संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार 2020 से पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2 को नामित किया जा सकता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? केटू का घर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी काराकोरम रेंज। केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि मोरमुगाओ पोर्ट डैश में स्थित है। मोरमुगाओ पोर्ट यानी बंदरगाह जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखा था और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिसे शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है निम्न में से किसके साथ निहित है? तो यह किसके साथ निहित है? भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विभाग से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 23.5 डिग्री उत्तरी या नॉर्थ एन दिया गया है, एन नॉर्थ को सूचित करता है, भारत को लगभग 2 हिस्सा में बांटता है? तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है 3 महादेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोरा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? किसकी महत्वपूर्ण खान है झारखंड के सिंहभूम के जादूगोरा में? तो यूरेनियम की खान है। चलिए ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में से नहीं है? तो भिंड भी है, श्योपुर जिला भी है और मुरैना जिला भी चंबल संभाग के भाग होते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? प्रस्तावना में शामिल किया गया था इनमें से कौन सा शब्द? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइंस से है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियां वे ध्वनियां होती है जो डैश आवृत्ति होती है, जिसकी आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसे अल्ट्रासोनिक ध्वनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदर्शिता इसे ही प्रेस बायोपिया कहा जाता है को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का यानी बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक डैश है। तो इसमें तरल पदार्थों में अल्कोहल का प्रयोग होता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान है? तो किसका पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय ईंधन का मान है? तो केरोसिन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन रूप में संग्रहित किया जाता है? तो किसमें? जिगर में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? हृदय का वाल्व नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी सेप्टम।
अगला है कि हाइपोकेलेमिया डैश की कमी के कारण होता है। हाइपोकेलेमिया जो होता है यह पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। तनाव से मुकाबला करने में सेरोटोनिन नामक हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की थी। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम हार्वे के द्वारा। एक जैव रासायनिक यौगिक है, एक जैव रासायनिक यौगिक है तो जीवित वस्तु में पाए जाने वाला कार्बनिक आधारित यौगिक होता है, कार्बन आधारित यौगिक होता है। दाई फुफ्फुस धमनी डैश होती है, दाई फुफ्फुस धमनी डैश होती है तो यह बाएं की तुलना में लंबी होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो सिलिकॉन जो है उपधातु है। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है, तो एन ब्यूटेन का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है कि जे जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जे जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबल होता है। श्रृंखलन का गुण जो होता है वह कार्बन में प्रबल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है, तो इसका राइट आंसर कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, कार्बन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है। फल की बहुत तेज सुगंध किसमें आती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, एथाइल एसीटेट में। उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा इनमें से एल्डिहाइड है, तो प्रोपेनॉल जो है यह एल्डिहाइड है। आंख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो नेत्र गोलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कणिका को। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्त्राव होता है, तो किस हार्मोन के कारण, इसका राइट आंसर कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, प्रोलैक्टिन के कारण। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन जो है यह भी इसी से संबंधित है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है, तो खसरा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। स्कर्वी बीमारी जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। प्रतिग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक सोयाबीन में होती है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जाकर लगी। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं, तो इसे 5 रन दिए जाते हैं। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है। रिपब्लिक टीवी के संपादक जो है यह अर्नब गोस्वामी है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है। वेलोड्रोम में जो है साइकिलिंग खेल खेला जाता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक जो है आशीष रे हैं। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार
श्रेष्ठता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 से हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ये सीटेट का प्रश्न है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में ये प्रश्न। तो यह जो है चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। तो मालती माधव इसने नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालती माधवा है। प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है सचिन तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियरों खोने वाला पहला देश बन गया है, तो वेनेजुएला देश, ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला है कि मूडीज रेटिंग्स को अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10% की वृद्धि प्राप्त करेगा, तो ये 6.6% की वृद्धि प्राप्त करेगा। अगला है कि भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की, तो सुनील छेत्री ने, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, किस देश ने दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण किया है, तो जापान देश ने, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सेट आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं कि शिव का क्वेश्चन है कि शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो श्रीकंठ होता है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुधा का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो यदा कदा बहुधा का विलोम शब्द हो जाएगा। लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया है, तो बिरजू की मां को, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्याप्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। व्याप्त शब्द का विलोम शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्याप्त। अगला है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानीन। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति का विशेषण कौन सा है, तो सांस्कृतिक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो सोम इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है, तो यह किसने कही है, ये इसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा। यह सेन साहब ने कहा, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सहजोबाई के काव्य में किसकी महिमा दिखाई पड़ती है, तो इसमें गुरु की महिमा दिखाई पड़ती है, ऑप्शन 2 से हो जाएगा। इसके बाद जीके जीएस का प्रश्न यहां से शुरू होता है कि क्वेश्चन बहुत लंबा है ये, चलिए ऑप्शन ही देख लेंगे। दिया गया है कि उपदान यानी ग्रेच्युटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नियोजन अवधि के दौरान कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए नियोक्ता उन्हें उपदान प्रदान करता है। यह कथन क्या है, सही दिया गया है, गलत पूछा गया हमें। उपदान का भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति के समय किया जा सकता है, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले भी इसका भुगतान किया जा सकता है यदि कुछ शर्तें पूरी हो जाए, ये भी सही ही है। इसके बाद अगला है कि यदि कोई भी व्यक्ति केवल तभी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र होगा यदि उसने किसी भी संगठन में न्यूनतम 7 साल की सेवा पूर्ति कर ली हो। 7 साल नहीं, 5 साल यहाँ पे होता तब से होता। गलत पूछा है तो गलत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही है।
उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। केसर ए हिंद से किसे सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक जो है वह कालिदास है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? तो अनुच्छेद 352 का संबंध है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। और भारत में अभी तक में कोई भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, लाल सागर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें जो है सीपीआई का उपयोग किया जाता है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, अस्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्च पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया गया है? तो किस पर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झारिया क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? ओडिशा में कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग झरना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और बुलाता कौन है? तो बुलाता राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10% होना आवश्यक होता है, यानी 1/10वां भाग या 10वां हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ध्वस्त किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। इसके बाद स्टेट का प्रश्न है कि वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है? तो महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? वर्तमान भोपाल शहर किसने बनाया था? तो मिहिर भोज ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
चित्रकारी की पटचित्र शैली डैश राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है। तो यह कहाँ का कला है? उड़ीसा का। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो इसमें इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था? तो 13 मई 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था लोकसभा का पहला सत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों में लगती है? तो 4 भारतीय राज्यों में लगती है। अगला क्वेश्चन है साइंस का यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो क्लोरीन। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला है कि विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। अगला है कि बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो लोहे पर जो है जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? सबसे अधिक मुलायम धातु सोना है। इनमें से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। अगला है कि डैश एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के पराग के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवकों के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसके जीवों से कौन सा किसमें इसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? 4 से हो जाएगा, परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह सरीसृप विज्ञान है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाएं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक है। इनमें से कौन सा से हो जाएगा? तो लो ऑक्सीजन और आर्द्रता, ये तीनों जरूरी होती है जंग लगने के लिए। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ग्लूकोज से संश्लेषित करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। तो रतौंधी जो है यह विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है और रतौंधी जो होता है वह आंख की बीमारी होती है। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में जो है मेलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। बेरिएटिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाता है? तो यह पाचन तंत्र में परिवर्तन लाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? रिकेट्स का रोग जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी और विटामिन के से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? न कि कार्बनिक के रूप में, अकार्बनिक यौगिक के रूप में। अल्प कार्बनिक यौगिक के रूप में किसको व्यक्त किया जा सकता है? तो साइनाइड्स को। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है? धातु ऑक्साइड का स्वरूप जो होता है वह कैसा होता है? तो सामान्य होता है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा।
अगला है कि मार्बल कैंसर क्या है। मार्बल कैंसर क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण होना मार्बल कैंसर कहलाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसी कारण सांस फूलने लगता है और इसी कारण आदमी की मौत भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरेल और अपनी पत्नी मेरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो यह रेडियोधर्मिता से संबंधित खोज के लिए इसे 1903 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, थेलियम तत्व की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। इसका ट्रिक होता है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब गोल्डस्टीन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, वो भी दोनों ही सही है। और ये न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी मुसेली ने किया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियम को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था, तो विलियम थॉमसन को। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करेंट का प्रश्न यहाँ शुरू होता है कि चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, तेलंगाना राज्य से। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है या किस राज्य में स्थित है, भारत के किस शहर में स्थित है, तो रायपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने भारतीय या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो 9 के साथ। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है, और ये जो है प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव, सुनामी का अर्थ होता है ये। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। सुनामी शब्द जो है यह जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व थायराइड प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो थायराइड दिवस की बात किया गया है, तो यह 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरर्स का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, फ्रांस।
अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। किस कंपनियों, सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को डैश को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, तो यानी किस कंपनी को, तो इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्प्रूट कॉल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में जो है मोहम्मद मोखबर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक वृद्धि के मामले में पीएसयू बैंकों में कौन सा शीर्ष पर है। पीएसयू बैंकों में कौन सा शीर्ष पर है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है यह शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुंडो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली लेखिका थी, तो किस देश की पहली लेखिका थी, यह कनाडा की थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती, तो जापान देश ने जीती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद 5 मिनट बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। चलिए, इसके बाद आज का लास्ट सेट है 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट 5, इसको देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा शब्द, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द है ख्याति, उसे ख्याति मिली, मिला नहीं बल्कि मिली, यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गिरिधर शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। गिरधर शब्द जो है जो तीसरा अर्थ देता है वह बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है शरण में जाना। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एन वक्त शब्द में जो है एन उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नैतिक शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नैतिक में एक प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन है कि आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है। यह जो है निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर की प्रमुख कृतियां हैं। अमृतलाल नागर की प्रमुख कृतियां हैं, तो कौन सी इसका कृतियां है। महाकाल भी है, बूंद और समुद्र भी है, सुहाग के नुपुर भी है, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो सामान्य वर्तमान काल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे। गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी अनुवाद किसने किया। हिंदी अनुवाद किसने किया, तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानायक की उपाधि किसे मिली। महानायक की उपाधि किसे मिली, तो भारतेंदु को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और किसी भी सब्जेक्ट में जीके जीएस, हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में नंबर दिया गया है व्हाट्सएप। अगला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का शुरू होता है यहाँ से कि डैश एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। क्या, तो सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर
डैश ने हमला किया था? चोल साम्राज्य पर मलिकापुर ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसे NH1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उन्होंने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो यह कौन था? मोहम्मद गजनवी था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी ही संपत्ति बेचने अर्थव्यवस्था में डैश कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था में इसे अंतरपणन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में निम्नलिखित में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 105 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कलुमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? तो किस पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला में कलुमार शिखर जो है यह उच्चतम बिंदु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है? तो यह हिमस्खलन होता है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया था? तो इसे दिसंबर 1993 ईस्वी में ही पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक डैश स्टॉक जो एक बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप से समृद्ध कंपनी जो बहुत वर्षों से चल रही है, इसे ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 20 मामलों को। नेक्स्ट है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत डैश राष्ट्रीय उद्यान में की गई? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्तियां हासिल की? 1757 में कौन सा लड़ाई हुआ था? तो प्लासी का लड़ाई हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? प्लासी का लड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि पानी में पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पानी में पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे द्वीप समूह कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और 3 ओर से पानी से घिरे हुए भूमि को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के डैश के नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है, मतलब क्वेश्चन फिर से समझिए कि लोकसभा के डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है, यानी इनमें से कौन सा इनमें नहीं है? तो अनुच्छेद 377 नियम, जो 377 का जो नियम था यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा।
अगला है कि एक डैश नदी का चौरा छोर जो समुद्र से मिलता है। एक डैश नदी का चौरा छोर जो समुद्र से मिलता है वह क्या है? नदी मुख या मुहाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एक प्रकार का समुद्र है, इसमें जो कोई नदी यहाँ आकर मिलती है तो इसे नदी मुख या मुहाना कहा जाता है। यहाँ पे वही बात पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ाने पर मांग बढ़ता है। किसका मूल्य बढ़ाने पर मांग बढ़ता है? तो गिफेन वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर मांग बढ़ता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। शिकागो शहर जो है यूएसए यानी अमेरिका में पड़ता है। शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म की विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? तो यह 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में भाषण दिया था और वहां पर किस शब्द से शुरुआत किया था? मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों से सूचित किया था, भारतवासियों से। देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण नाम क्या है? आईपीओ का पूर्ण नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट और डैश की खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है। तो यह जो है पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट विज्ञान का प्रश्न यहाँ शुरू होता है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वह रतौंधी रोग हो जाता है। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और रतौंधी बीमारी जो होती है वह आंखों की बीमारी होती है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है वह गाजर होता है, गाजर। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। एलेसेंड्रो वोल्टा ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो यह है क्यूरियम तत्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक डैश तत्व के अंतराल पर आते हैं। तो यह प्रत्येक 7वें तत्व के अंतराल पर आते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सेरियम तत्व लेंथेनाइड होता है। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो किसको सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है। ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। बी का थायमिन होता है। सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यही पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम विटामिन सी होता है। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पटाखे का विस्फोट डैश होने का एक उदाहरण है। पटाखे जो विस्फोट करता है तो यह जो है किसका मतलब उदाहरण होता है? तो दहन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अपेंडिक्स जो है यह एक प्रकार का अल्प विकसित अंग होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो इसमें एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण यानी काया पलट में तीसरा चरण है? रूपांतरण यानी काया पलट में तीसरा चरण है तो प्यूपा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? कौन सा पौधा मांसाहारी पौधा है? तो वीनस फ्लाई ट्रिप जो है यह मांसाहारी पौधा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन यानी दांत होते हैं? एक वयस्क मानव के पास कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4। समान बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। समान बैटरी में अगला क्वेश्चन है कि समान बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? कौन सा जीव अंडज है? तो यानी अंडा देने वाला जीव जो है वह मेढक होता है इनमें से। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? मतलब एसिड चींटी के काटने में मौजूद जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जिस पर कार्य करता है डैश के बराबर होता है, यानी किसके नियम के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पास्कल का सिद्धांत है यह। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक के लिए पहला टीका जो है यह एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के जो है अंडाशय भाग में निषेचन होता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने पद्धति के रूप में योगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यह जो है चार्ल्स बेबेज का कथन है। कंप्यूटर की खोज किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को सीवी रमन के प्रभाव की खोज किया था। सीवी रमन ने जो खोज किया था इसी के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वह सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मालदीव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह जी है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम परम 8000 था। परम 8000 था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेंठी सारी डैश राज्य से संबंधित है? पेंठी सारी जो है यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जेब शब्द जुड़ा हुआ है? जेब शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मुक्केबाजी में। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो केवल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क जो है यह तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह मणिपुर राज्य में है।
अगला है कि जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जिकिर नामक, यह असम राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ क्रॉक शब्द जुड़ा हुआ है? क्रॉक शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? नौकादौड़ खेल के साथ। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो किस राज्य में किया है? किस नेवादा में किया है। ये किस शहर में? संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा शहर में किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 39वां है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया 2024 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पी श्याम निखिल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये 5 सेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।